کا शरई हुक्म है सदकातुल फितर, जो इसको हम फितराना कहते हैं। शरीयत इजाजत यहाँ तक देती है कि आप ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले इसको अदा कर दें। महंगाई के हालात हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, जरूरतमंदों का गुजारा नहीं हो रहा, तो इसलिए उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती हजरात फरमाते हैं कि आप यानी कि अभी से फितराना निकालना शुरू कर दो। फितराना उस पर वाजिब है, उस पर लाजिम है जिस पर ज़कात उशर वाजिब है। जो ज़कात और उशर अदा करते हैं उन लोगों पर फितराना भी अदा करना लाजिम है। अगर वो लोग फितराना अदा नहीं करेंगे जिन पर ज़कात उशर वाजिब है तो वो सख्त गुनाहगार होंगे। तो इसलिए हर इंसान को खुश दिली के साथ ये फितराना अदा करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जिन लोगों पर ज़कात उशर वाजिब नहीं है, वो इसके निसाब तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके घर का निज़ाम सही चल रहा है, अगर वो लोग भी फितराना अदा करना चाहते हैं तो उनका भी अल्लाह के यहाँ अदा हो जाएगा। जब इंसान रोजे रखता है तो रोजे जमीन आसमान के दरमियान रुक जाते हैं। जब इंसान सदकातुल फितर अदा कर देता है, फितराना अदा कर देता है, तो फिर वो रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाते हैं और उसका पूरा और नकद अजर व सवाब दिया जाता है। तो इसलिए तो हमारे रोजे कबूल हो जाएंगे। दूसरा, फितराना अदा करने से जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका भी यानी कि जो रमज़ान के दिन चल रहे हैं आसानी के साथ चलेंगे। और हमारे महल्लों में हम अब सबसे पहले हम अपने गाँव में देखें, हम अपने दाएं बाएं रिश्तेदारों को देखें, अगर उनमें कोई ज़रूरतमंद है तो उनको फितराना दें, उनको यानी कि सदकातुल फितर अदा करें। उसके बाद आप किसी और को भी दे सकते हैं जिनको फितराना लगता हो, जो गरीब हो, मिस्कीन हो, ज़रूरतमंद हो और जिनका गुजारा नहीं चल रहा, उन पर फितराना लगता है, उनको देना चाहिए। और इसी तरह और फितराना उन लोगों पर लगता है जिन लोगों को ज़कात उशर लगती है, इसलिए हर इंसान को खुश दिली से फितराना अदा करना होगा। फितराना कितना बनता है, इस पर उलमा फरमाते हैं, चक्की का 2 किलो आटा, इसकी कीमत लगा लें, और इस चक्की के यानी कि बाजारी आटा नहीं, चक्की का खालिस गंदम का आटा, उसकी कीमत लगा लें। 2 सेर आटे की कीमत के जितने पैसे बनते हैं वो फितराना अदा कर दें। लेकिन जो रकम मुकर्रर की गई है, उलमा ने मुकर्रर की है, वो 340 रुपए बनते हैं फी यानी कि शख्स पर। जो नाबालिग हैं उन पर फितराना नहीं है, वो नहीं अदा कर सकेंगे। जो बालिग हैं वो अदा करेंगे। जो नाबालिग लोग हैं उनके वालिदैन पर लाजिम है, वो अपने बच्चों का फितराना अदा करेंगे। जो यानी कि नौजवान हैं जिनके अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपनी मजदूरी के अपने कारोबार उनके हैं, वो उनको चाहिए उनके वालिदैन फितराना ना अदा करें, वो खुद अदा करें, अपनी कमाई में से करें। अगर उनके वालिदैन भी कर दे तब भी कबूल हो जाएगा। लेकिन जो मासूम बच्चे हैं, जो एक दिन का बच्चा है, ईद के दिन सूरज निकलने से पहले पहले जो पैदा हो चुका है, उस पर भी फितराना हो जाएगा, उसका भी अदा करना होगा। खुश दिली से फितराना अदा करेंगे। फिर इसी तरह गंदम के आटे की कीमत 340 रुपए कमोपेश बनती है। इस पर ये कम से कम उन लोगों के लिए जो थोड़ी दौलत रखने वाले हैं, जो इससे ज्यादा साहिब निसाब है, उनको जौ के रेट से यानी कि फितराना अदा करें। जो उससे ज्यादा मालदार है उनको चाहिए खजूर के रेट से फितराना अदा करें। जो उससे ज्यादा मालदार है उनको चाहिए किशमिश के रेट से फितराना अदा करें। गंदम के आटे से फितराना 340 रुपए बनेगा, और जौ के रेट से 800 रुपये फितराना बनेगा, और खजूर के रेट से 2400 फितराना बनेगा, और किशमिश के रेट से 5600 रुपए फितराना बनेगा एक शख्स का। ये ना देखे इस बंदे ने गंदम के रेट से फितराना ने दिया है, मैं भी गंदम के रेट से फितराना दूं ना। हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक, हर बंदा अपने निसाब को देखे। अल्लाह ने जितना जिसको जितना ज्यादा माल दिया है उतना सखावत का ज्यादा मुजाहरा करे, क्योंकि ये गरीबों का हक है, ये मिस्किनों का हक है। ये अभी से आप इसको अदा करना शुरू कर दें और जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ कर उनको दें। और इसी तरह ये ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले आपने अदा करना है, या किसी मजबूरी की वजह से, या आपको याद नहीं रहा, आपने ईद नमाज पढ़ ली, तो आप ईद नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं, आपका अदा हो जाएगा। इसलिए अगर किसी शख्स ने पिछले रमजान में, पिछली ईद में फितराना अदा नहीं किया, अब वो करना चाहता है, उसका अब भी अदा हो जाएगा। लेकिन जो ज़कात का मामला है
وہ ہے سال کے بعد گزرنے کا. اور فطرانے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ سال پورا ہوگا پھر ہم فطرانہ دیں گے. نہیں, سال کا نہیں ہے گا فطرانے کا معاملہ. جب عید نماز آئے, روزے آ جائیں, آپ خوش دلی سے عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس فطرانے کو آپ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. اس طرح ہم روزوں والی عبادت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم فطرانہ بھی ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. غربا خوش, اللہ خوش ہو گیا تو انشاءاللہ مالداروں پر دنیا میں بھی اللہ تعالی رحمت برسائے گا, آخرت میں بھی برسائے گا.